हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अर्थ एकेडमी में। हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं साइंस स्पेशल फॉर एलपी एग्ज़ाम ऑफ रेलवे। यानी रेलवे की भर्ती आ गई है, एलपी की 5600 लगभग वैकेंसी है। उसके लिए हम लोग आज से शुरू करेंगे साइंस स्पेशल का बैच, जिसमें किसी भी एक टॉपिक को लेकर उसको डिस्क्रिप्टिव हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर उसके बारे में उससे जुड़े हुए एएलपी या ग्रुप डी या जेई में आए हुए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। तो इसको शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि सबसे पहले विज्ञान क्या है। विज्ञान हम पढ़ने चल रहे हैं, साइंस स्पेशल का बैच है। तो सबसे पहले विज्ञान क्या होता है, तो किसी भी व्हाट इज साइंस, यानी विज्ञान क्या है। तो इसी को कहते हैं किसी भी वस्तु या किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी वस्तु, जीव जंतु, किसी भी चीज का, कोई भी थिंग, एनी थिंग्स ऑफ इन वर्ल्ड विच इज एग्जिस्ट, टोटल नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। यानी किसी भी चीज का समुचित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। किसी भी वस्तु या जीव या कुछ भी कह लें का समुचित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। यानी किसी भी वस्तु का समुचित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे क्या ले लें, जैसे मान लीजिए ये एक चौक है, चौक का अब इसका हमें टोटल नॉलेज करना है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसका आकार कैसा है, आकृति कैसी है। तो हम देख रहे हैं कि ये सिलेंड्रिकल शेप में है, यानी बेलनाकार है। तो इसका हमने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया, यानी इसका ज्ञान लिया हमने, तो ये बेलनाकार है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, अब उसके बाद हम इसको और इसके बारे में गहराई से जानेंगे, तो हम जानेंगे कि ये बना किसका है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है चौक, चूना पत्थर का बना होता है। ये हो गई इसकी, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब इसका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, क्या रिएक्शन हुआ होगा, वो सब हो गया। अब उसके बाद हम ये जानेंगे कि इसका यूज क्या होता है, क्या काम, किस काम में आता है, क्या यूजेज है इसके। तो देखिए, हमने सारी प्रॉपर्टी इसकी जान ली, इसका समुचित ज्ञान किया हमने, तो इसी को हम विज्ञान कहते हैं। अब हम इसमें कौन कौन सा विज्ञान शामिल है ये देख रहे हैं। तो विज्ञान जो है मोस्टली 3 टाइप्स का होता है। विज्ञान जो मेन विज्ञान की शाखाएं हैं वो 3 हैं। कौन कौन सी? विज्ञान की जो मेन शाखाएं हैं वो 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? फिजिक्स, दूसरी केमिस्ट्री और तीसरी बायो। फिजिक्स को कहते हैं भौतिक विज्ञान, इसको कहते हैं रसायन विज्ञान, इसको कहते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, तो अब किसी चीज का समुचित ज्ञान विज्ञान कहलाता है, तो इसमें ये कैसे शामिल होंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो देखिए, फिजिक्स क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। अब जैसे हमने इसको देखा सामने से, फिजिक्स क्या होता है? किसी भी विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी वस्तु के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो इसमें हम जैसे इसको हमने देखा चौक को, चौक हमारा देखने में सिलेंड्रिकल है, यानी बेलनाकार है, इसलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ये कौन सा गुण हुआ इसका? भौतिक गुण।
तो भौतिक गुणों का अध्ययन जिस विज्ञान के शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। तो भौतिक गुणों में क्या क्या आता है? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, गहराई, जो हमें सामने से देखने पर पता चल जाए वो होती है हमारी फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं केमिस्ट्री में। केमिकल यानी रासायनिक विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होता है। अब देखिए, हमने बताया कि ये जो चूना पत्थर है इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जो चूना पत्थर, चूने से बना हुआ, चूने पत्थर से ये चौक, तो इसमें कौन सा केमिकल यूज हुआ है? यानी कैल्शियम कार्बोनेट यूज हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। उसको बनाने में हमारा जो भी केमिकल फॉर्मेशन होगा, जो भी केमिकल यूज हो रहा होगा, उसी को कहते हैं रासायनिक विज्ञान। यानी अब हमने देखिए इसका दो प्रॉपर्टी जान लिया कि एक दिख कैसा रहा है, कौन सा केमिकल इसके अंदर पड़ा है, इसको बनाने में कौन सा केमिकल यूज हुआ है। तीसरा बायोलॉजी, तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के बारे में इसमें हम जानते हैं। तो क्या यूजेस हैं इसके, ये सब प्रॉपर्टी जिसमें हम जानते हैं इसको कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, जैविक क्या यूज है, क्या यूज कर रहे हैं हम, इसको लिखने के काम में ले आ रहे हैं। तो साइंस, किसी भी वस्तु का समुचित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो समुचित ज्ञान में क्या क्या आएगा? मेन प्रॉपर्टी होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सबसे पहला पार्ट फिजिक्स। फिजिक्स को हैंडल करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहला पार्ट साइंस का हैंडल करने चल रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु या किसी जीव के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई अगर फिजिकल टेस्ट देने जाता है, फिजिकल कोई डिफेंस का एग्जाम हो जिसमें फिजिकल टेस्ट होता है, या ग्रुप डी का एग्जाम होता है जिसमें फिजिकल दिया जाता है, तो फिजिकल में क्या करते हैं? पहले अगर डिफेंस का एग्जाम है तो उसमें मान लीजिए पुलिस का एग्जाम है, तो पुलिस के फिजिकल में क्या करेंगे? पहले लंबाई मेजर करते हैं, फिर रनिंग करवाते हैं, चेस्ट मेजर करते हैं, यानी जो हमें सामने से दिख जाए वही होता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें लंबाई, चौड़ाई एटसेट्रा। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, वस्तुओं या जीव के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। एग्जाम्पल लंबाई, चौड़ाई, बहुत से एग्जाम्पल हैं भौतिक के। ठीक है, जो सामने से दिखाई दे रहा है उसको हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल से हम लोग शुरू करेंगे प्रकाश, लाइट चैप्टर। जो लाइट भी हमें सामने से दिखाई देती है तो वो भी फिजिक्स के ही अंतर्गत आता है। तो ये हमारा संसार, आने वाला संसार, आने वाली दुनिया ये लाइट पे ही डिपेंडेंट है, इसलिए सबसे पहले हम लाइट को ही पढ़ेंगे। लाइट पे डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि सबसे पहले जो हमारी बेसिक ज़रूरत है, जो रोज़ की ज़रूरत है, वो इंटरनेट है। इंटरनेट भी अब जियो फाइबर यानी फाइबर के माध्यम से ट्रांसफ़र हो रहा है इंटरनेट। तो फाइबर में भी इंटरनेट को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या होता है? लाइट से सिग्नल भेजा जाता है, एलईडी होती हैं, तो लाइट से सिग्नल भेजा जाता है, इसलिए लाइट है। सोलर पैनल, आने वाली दुनिया में एनर्जी कहाँ से आएगी, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? सोलर पैनल से। तो सोलर पैनल भी कहाँ से चार्ज होते हैं या सोलर पैनल कैसे चलते हैं? वो भी सनलाइट से चलते हैं। तो सबसे पहले हम लाइट चैप्टर ही देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा प्रकाश। प्रकाश को ही कल से हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो
आप लोगों से निवेदन है कि कृपया जुड़ें और एएलपी की तैयारी हम लोग अच्छे से करेंगे। थैंक यू।